प्रिय बच्चों, चैनल के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, दीपक की कथा सुनाता हूँ। तमाम संतों ने ये कथा किसी न किसी रूप में सुनाई है, लेकिन मैं मुख्यतः ये कथा सुनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने की बात कहते हैं। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है और पहले दीपक का कुछ घटता भी नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कुछ मानदंड ऐसे स्थापित करने चाहिए कि हम दीपक की तरह जिएं। हमारी दो भूमिकाएं होनी चाहिए। पहले तो हम किसी प्रकाशमान दीपक से प्रकाश ग्रहण करें और फिर जब हम प्रकाशित हो जाएं तब हम दूसरे बुझे हुए दीपकों को प्रकाशित करें, या जो दीपक अभी जल ही नहीं रहे हैं या किसी कारण से हवा से बुझ गए हैं उनको प्रकाशित करें। तो हमारी दो भूमिकाएं होनी चाहिए, ग्रहीता की और प्रदाता की। ग्रहीता यानी रिसीवर, प्रदाता यानी प्रोवाइडर। वी शुड हैव टू रोल्स, रिसीवर एंड प्रोवाइडर। रिसीव एंड प्रोवाइड, रिसीव एंड प्रोवाइड। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जब हमारे पास जो चीज़ होती है उसका हमें दान करना चाहिए। ज्ञान का, धन आपके पास जब हो, जब आप कमाएं तब दान करिए, लेकिन जब नहीं है, अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्ञान तो है, तो ज्ञान का दान करिए। ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था। इस वीडियो में एक बात, बहुत अद्भुत बात आपको बता रहा हूँ, संगत की बात। ध्यान रखिए, सोहबत, संगत, अच्छी संगत। अच्छी संगत जो है, जिसको साध संगत कहा जाता है, सिख धर्म में जो शब्द हैं उनमें अक्सर साध संगत की बात की जाती है। साधु की संगत, साधु यानी अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। मैं यारी दोस्ती क्यों मना करता हूँ? क्योंकि आजकल की जो यारी दोस्ती है बहुत गंदी होती है। सिवाय इसके कि एक साथ बैठ के शराब पीना, लड़कियां छेड़ना, लड़कियों का पीछा करना, स्टॉक करना और तमाम सारी बातें, बुरी बातें, इसलिए मैं यारी दोस्ती को मना करता हूँ। अच्छी संगत कैसी होती है, ध्यान दीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। एक दीपक जो जल नहीं रहा है, जिसकी बाती घी में डूबी हुई है, यानी जिसके अंदर ग्रहण करने के तत्व हैं, वो दीपक एक ऐसे दीपक के पास रखा है जो जल रहा है, प्रज्वलित है। न पहला दीपक जो जल नहीं रहा है वो अपने स्थान से हटता है, न जो जल रहा है दीपक वो अपने स्थान से उठता है, हटता है। दोनों अपने अपने स्थान पर रखे हुए हैं, लेकिन अचानक हवा के झोंका आता है, जलते हुए दीपक की लौ उस दीपक की बाती को स्पर्श करने लगती है जो जल नहीं रहा है, और थोड़ी देर में उसकी बाती भी प्रज्वलित हो जाती है। यही है सुसंगत, यही अच्छी संगत है। जब आप अच्छी संगत में होते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो सज्जन पुरुष है वो आपको भले ही कुछ एफर्टफुली न सिखाए, जानबूझकर आपको भले ही न सिखाए कुछ, लेकिन उसकी संगत में रहने से अपने आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत सी बातें सीख जाते हैं, अच्छी बातें सीख जाते हैं।
तो सदैव ऐसी संगत करिए, अच्छे लोगों की संगत करिए, अटैचमेंट मत रखिए, संगत में भी संग मत रखिए। संगम त्यक्त्वा धनंजय, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, संग छोड़ देना चाहिए। संगत ठीक है लेकिन संग रहित, यानी अटैचमेंट नहीं। ट्रांसफरेंस कहते हैं साइकोलॉजी में, गुरु के प्रति ट्रांसफरेंस नहीं कि हर बात में गुरुजी की राय ले रहे हैं, हर बात में गुरुजी से पूछ रहे हैं। अरे कुछ अपनी बुद्धि भी प्रयोग करिए। गुरु की संगत बहुत है, संगत ही पर्याप्त है। गुरु भले ही आपको शिक्षण न कर रहे हों, भले ही आपका क्लास न ले रहे हों, भले ही आपको किसी कक्षा में बिठा के न पढ़ा रहे हों, लेकिन हर वो व्यक्ति गुरु है जो कुछ ऐसे गुण धारण करता है जो गुण आप में नहीं हैं। तो उस केस में आप उस दीपक के समान हैं जो जल नहीं रहा है, और दूसरा व्यक्ति उस दीपक के समान है जो जल रहा है। संगत में रहेंगे तो कभी ना कभी हवा का झोंका आएगा और उस दीपक की लौ से आपकी जो बाती है वो प्रज्वलित हो जाएगी। दिया में बाती होती है ना, बत्ती, तो वो बाती जो है, जो रुई की बाती होती है, वो प्रज्वलित हो जाएगी। निश्चिंत रहिए, अच्छी संगत करेंगे तो इंडक्शन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं इंडक्शन, प्रेरण। एक विद्युत चुंबकीय कॉइल से दूसरी विद्युत चुंबकीय कॉइल में करंट पहुंच जाता है बिना स्पर्श किए हुए, ऐसे ही इंडक्शन होता है, स्वप्रेरण होता है। तो यहीं पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बीच में ये एलेक्सा बोलने लगी है, इसे बंद करना पड़ेगा।